सुखदेव भगवान ने आज राजा परीक्षित को 5 अध्यायों में रास लीला की कथा आरंभ करी। श्री सुक उवाच भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने फिर सब ब्रज बामाओं के साथ विहार करने के लिए दिव्य लीला करी, जिसका नाम है रास लीला। ये भागवत जी के 10वें स्कंद में 5 अध्याय हैं। भागवत जी भगवान का पूर्ण विग्रह है, एक मूर्ति है। जैसे मूर्ति में अलग अलग अंग होते हैं ना, हाथ नाक कान ये सब, वैसे ही ये 12 स्कंद भगवान के अलग अलग अंग हैं। और शरीर में प्रधान अंग है हृदय। अगर हृदय ही नहीं हो और हृदय में प्राण न हो तो कहते ना महाराज कि प्राण निकल गए। और अंगों में थोड़ी कमी हो चल जाएगा, पर हृदय में कमी, हार्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये भागवत भगवान का स्वरूप है, 10वें स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में 5 प्राण रहते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान आदि। वैसे ही भागवत के 10वें स्कंद रूपी हृदय में ये 5 प्राण हैं, जिनको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। अब इनकी कथा अगर हफ्ते भर हो तब ये कथा समझ में आती है। थोड़ा स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। भगवान ने समस्त ब्रज बामाओं को आज अपना दिव्य रूप दिखाने का संकल्प किया। रास कहते हैं रसो वही, जो रसस्वरूप परमात्मा है, जिस लीला में दर्शन कराए उसी का नाम रास है। रास का मतलब कोई ये डांडिया नृत्य, ये नृत्य करना, ऐसा रास का उद्देश्य नहीं है। अर्थात जो रसस्वरूप परमात्मा है, जो भक्त जन्म जन्मांतर से आकुल हैं, व्याकुल हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके रूप को और उनमें रमना चाहते हैं, जब भगवान उन पर कृपा करते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, जन्म जन्मांतरों की भक्ति से जब अपना रूप प्रदान करते हैं, तो वही रूप प्रदान करने की लीला का नाम है रास। रास के कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है, इसमें किसी प्रकार का कोई काम विषय नहीं है। इस रास लीला जो मंडप में जो पहुँचेगा वो वही पहुँचेगा जिसके अंदर संसार के विषय काम आदि नहीं होगा। दूसरा है, इसमें प्रवेश करने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये गोपिकाएं कोई साधारण गोपिकाएं नहीं हैं। ये अनेक जन्म जन्मांतरों से योगी साधक हठ योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करती हैं। जब सत्युग त्रेता द्वापर में भगवान इनको थोड़ा क्षणिक दर्शन किए, पूर्ण रूप से आनंद नहीं दिए, तो इन्होंने हठ योग का आश्रय लेकर के ब्रज की गोपी बनने का संकल्प लिया। ये सब ब्रज बामाएं बन के आई हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। अर्थात ये जो गोपिकाएं हैं ये ऋषि रूपा हैं, यही गोपिकाएं वेद रूपा हैं। वेद के 1 लाख मंत्र ही गोपी बन के भगवान का भजन करके उनको इस लीला में प्राप्त करती है। और ये जो लीला है, इसमें किसी जीव का किसी संसार के विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध जीव का विशुद्ध परमात्मा में मिलन, इसी का नाम है रास। तो भगवान ने आज सुंदर श्रृंगार किया है और सुंदर अपने होंठों पर बंसी को धारण किया है। और बंसी में भगवान ने जब अपना सुंदर संगीत आरंभ किया, तो जो गोपी जिस स्थिति में है, सब काम धाम छोड़ करके आज भगवान से मिलने के लिए आ रही है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णन्तो भिरे भिरे। ब्रज बामाओं ने जब भगवान के सुंदर बंसी की धुन को सुना, आज भगवान ने मोर के मुकुट को धारण किया। वर माने होता है मोर, आपीडम मुकुटम, क्योंकि मोर निष्काम कर्म से गृहस्थ पालन करता है।
इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपना उन्हीं को बनाता हूँ जो संसार में तो रहते हैं और निष्काम कर्म से भजन करते हैं। मोर का मुकुट धारण किया, गले में बैजयंतीम चमालाम, सुंदर जो है बैजयंती माला है। पीला पीतांबर भगवान ने धारण किया, चारों ओर भगवान के जो है ग्वाल वालों की पंक्ति है, जय जय घोष कर रहे हैं। कानों में कर्णयोः कर्णिकारम, ये भगवान की रूप माधुरी है। जब भगवान का पूजन करो ना, ऐसे ही ध्यान करो। कानों में कनेर के पुष्प हैं, गले में बैजयंती माला, सिर में सुंदर मोर का मुकुट है, श्याम वर्ण है और त्रिभंग मधुराकृति, एक तरफ पाँव है, एक तरफ कमर है, एक तरफ गर्दन है। ऐसी जो भगवान की छवि है, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, बाईं ओर राधा रानी विराजमान हैं और होठों पे रंध्रान वेणु धारण की है, ऐसे जो भगवान हैं आज उस वृंदावन में दिव्य लीलाओं के लिए, अपने भक्तों को आनंदित देने के लिए रास मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने बंसी बजाई, जो गोपी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आ रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, भगवान ने जब बंसी बजाई तो उसको श्रृंगार का भी भाव नहीं रहा। पाँव की जो पाजेब है ना, पायल, उसको नथ बना लिया, नथ को पाँव में लगा लिया। मांग के सिंदूर को लाली के रूप में लगा लिया, लाली को सिंदूर के रूप में। अंजन कहाँ लगाना चाहिए, काजल कहाँ लगाना चाहिए, कौन वस्त्र कैसे पहनना, पूरा भगवान के प्रेम में, भगवान की उस वेणु रव में गोपिकाएं आज इतनी आनंदित हैं। आकर्ण्य वेणु रणितम, भगवान की सुंदर वेणु वंशी की जो है धुन को सुनकर जो जैसी स्थिति में है सब भाग भाग की जाती, काम धाम छोड़ के। 3 प्रकार की गोपी हैं। एक गोपी है जिसका ब्याह नहीं हुआ है, जो कात्यायनी का पूजन करके भगवान को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। कल चीर हरण लीला में कथा को सुना। एक गृहस्थी गोपी है, रहती तो गृहस्थ में है, पति हैं, बच्चे हैं, सास हैं, ससुर हैं, पर मन भगवान में है। और एक है सन्यासिन गृहस्थिन गोपी, है तो गृहस्थ में, उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, बेटा बेटी ब्याह हो गया, नाती पोते हो गए, हम तो जबरदस्ती लगे रहते हैं महाराज, चाबी को कमर में डाल के जनेऊ में बांध करके। अरे एक दिन मौका मिलेगा ही बेटा बहू को महाराज, वो जहाँ भी चाबी होगी वहाँ से निकाल लेंगे। तो जिम्मेदारी पूरी होगी तो थोड़ा थोड़ा भजन में मन लगाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, ऐसे ही सत्संग में जाओ। गृहस्थ में जितनी आसक्ति रखोगे तो मृत्यु के समय वही आसक्ति से दुर्गति होगी। थोड़ा थोड़ा जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो भगवान के भजन की आदत बनाओ, सत्संग की आदत बनाओ, दान पुण्य तीर्थ व्रत की आदत बनाओ, दुनिया की चर्चा कम, परमात्मा की चर्चा अधिक करने की आदत बनाओ। ये जो सन्यासी गृहस्थी गोपिकाएं हैं तो गृहस्थ में, पर मन से भगवान को इन्होंने चिंतन किया है और विश्वास है एक दिन ये मिलेंगी। तो ये 3 प्रकार की गोपिकाएं आज जब भगवान की बंसी की धुन सुन करके उसी स्थान पर जाती हैं जहाँ भगवान दिव्य रास कर रहे हैं, तब सुखदेव भगवान ने आज राजा परीक्षित को 5 अध्यायों में रास लीला की कथा आरंभ करी। श्री सुक उवाच भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने दिव्य श्रृंगार करके अपनी योग माया को बुलाया, कहा एक सुंदर जो है मंडप बनाओ जिसमें मल्लिका आदि के खुशबूदार सुगंधित पुष्प हों, और चंद्रमा से कहा 6 माह तक एक ही स्थान पर रहना है, शरदोत्फुल्ल। और ये पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की। वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, सबकी अपनी महत्ता है, पर जो शरदकालीन पूर्णिमा है उसकी बात अलग ही होती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, खीर बना करके चंद्रमा के सामने जो है रखना चाहिए। हम जब विद्यार्थी जीवन में थे तो ऐसे ही हम जो है शरदकालीन चंद्रमा में खीर का भोग लगा के खाया करते थे। कहते थे उससे बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है, बुद्धि जो है शुद्ध और विशुद्ध होती है।
तो इसलिए इस शरद कालीन चंद्रमा का अपना महत्व है। इसीलिए भगवान ने इस रात्रि का चयन किया और इस रात्रि को बना दिया 6 माह की। सूर्योदय ही नहीं हुआ, सब गोपिकाएं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी हो, आपके लिए मैं क्या करूं। कहा हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आए हैं। जब ऐसा सुना भगवान ने कहा जरा इनका मन तो टटोलो, ये ऐसे ही आई हैं। जैसे कई लोग आते ना कथा में, उन्होंने कहा भैया निमंत्रण दिया है, जाना है, नहीं जाएंगे वो बुरा मानेंगे। अरे अपना आत्मकल्याण करने के लिए आओ, किसी को दिखाने के लिए भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए भजन नहीं। देखिए भोजन भजन शयन जब खुद करोगे तभी शरीर को और मन को आराम मिलेगा। किसी के कहने से करने से इनमें कोई असर पड़ने वाला नहीं। भगवान यही चाहते हैं कि वास्तविक में मेरे लिए आई हैं या थोड़ी देर जो है खेल तमाशा देखने आई हैं। भगवान ने कहा आती गई हो, क्या तुमने अच्छा किया। कोई पति को छोड़ के आए, कोई बच्चों को छोड़ के आए, कोई सास ससुर, कोई गृहस्थ को। और हमारे शास्त्र में लिखा है मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। एक कुलीन घर की जो देवी है, स्त्री है और पतिव्रता है, वो रात्रि में अपने पति को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाती, नहीं तो लोग दोषारोपण करते हैं। अब आज तो बातें कहीं नहीं व्यर्थ हैं, क्योंकि आज तो इतनी छूट है, संविधान की बात अलग है, कानून अलग है, किसी से कुछ कह दो तो अपना बुरा बनो महाराज, जो करना है। हाँ बहुत आवश्यक कार्य है, नौकरी है तो अलग बात है, नहीं तो शास्त्र कहता है एक गृहस्थी स्त्री को, पतिव्रता देवी को रात्रि में बिना पति की आज्ञा के, बिना पति के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान ने यही कहा। क्या तुमने अच्छा किया। अब ये क्या कहें बताओ। मन ही मन कहती है पहले तो बुलाते हो और फिर इस प्रकार से प्रश्न करते हो। हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं। भाव में डूब गई और अपने दाएं पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी और बिल्कुल महाराज बिल्कुल शांत हो गई। भगवान ने कहा ओ मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। तब भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा मन ले रहा था, क्योंकि प्रेमी कब परीक्षा न ले, कब कुटिलता न कर दे, कब क्या न कह दे, प्रेमी को सहन करना पड़ता है। और जब भगवान ने ऐसा कहा ना, तब गोपिकाओं ने यहाँ पर जो है कुछ श्लोकों में भगवान को अपना समर्पण किया है। इसको भागवत में प्रणय गीत कहा है। नैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। बड़ी सुंदर स्तुति करी है, भगवान को बताया हम सब कुछ छोड़ के आपके पास इसीलिए आई हैं, क्योंकि दुनिया में जब तक रहो दुनिया स्वार्थ के लिए क्या न कर दे, क्या न करा दे, क्या न सुना दे, क्या न उल्टा सीधा व्यवहार कर दे। परंतु जो दुनिया को छोड़ करके संतज्य सर्व विषयान, जो संसार के सारे विषय भोगों को छोड़ के आपका भजन करते हैं, भक्ता भजस्व, जो आपका भजन करते हैं। एक तो भजन है स्वार्थ का कि मैं ये पूजा करूं, कथा सुनूं और ये सब जब तब करूं तो मुझे धन मिले, पुत्र मिले, ऐश्वर्य मिले। और एक कहते नहीं मेरा मानव तन है, मेरा धर्म है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, अब क्या बचा है, अगला जन्म भी अच्छा हो। इसलिए भक्ता भजस्व, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, क्योंकि ये जो भागवत है इसको प्रेम लक्षणा ग्रंथ भी कहा है। यहाँ केवल प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, केवल प्रेम की चर्चा है। और भगवान प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, तो प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। तो ये गोपिकाएं भगवान को बड़ा अच्छा संवाद में उत्तर देती हैं। ओ भगवान कहते मैंने इसीलिए तो तुमसे कहा, अरे मैं तो तुम्हें अनपढ़ समझता था, गांव की गंवारन समझता था, परंतु तुम्हारे अंदर जो इतना प्रेम भक्ति लक्षणा का ज्ञान है, धन्य है आप। और इस प्रकार ऐसे ही भगवान के साथ गोपिकाओं ने संवाद किया। भगवान ने आज उस रात्रि में दिव्य श्रृंगार किया, देवी देवता उस रास मंडप का दर्शन कराए। उस रास की विशेषता है जो प्रवेश करे उसको स्त्री का भेष धारण करना पड़ता है। भागवत भक्त कहते भगवान शंकर भी भगवान की उस लीला को देखने आए। अब बाबा ऐसे जाएंगे तो रास लीला का आनंद कैसे आएगा। तब पार्वती माँ से कहा कि भैया तुम तो 16 श्रृंगार रोज करते हो, आज हमें भी करा दो। कहा क्या है,
क्या है आपके मन में? तो सारी बात बताई। बाबा तो बाबा हैं, और जब पहुँचे रासमंडल में भगवान ने कहा भाई दिखाओ अपना आइडेंटिटी, कौन हो, कहाँ से आए, कभी तो आपको ब्रज में देखा नहीं। तो बाबा ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत किया, और जब भगवान की दिव्य छवि देखी बाबा भूल गए, और जो साड़ी पहन के आए थे ना वो सरकी, और आज भोलेनाथ का वास्तविक रूप का दर्शन हुआ। और यही रूप भगवान का गोपेश्वर है। बोले गोपेश्वर भगवान की। और आज जो है भगवान गोपिकाओं के साथ दिव्य विहार करते हैं, नृत्य करते हैं, सुंदर बंसी बजाते हैं। जो गोपिका जैसा श्रृंगार चाहती है, जैसा भाव चाहती है, जैसा संगीत चाहती है, जैसा कराना चाहती है, अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। ब्रज बामाओं के हृदय में भगवान ने अपना आज दिव्य रूप धारण किया। कोई भगवान के गोद में बैठता है, कोई भगवान के अधरामृत का स्वाद लेता है, कोई स्वयं राधा बन जाता है, कभी भगवान राधा बन जाते हैं, कभी गोपी बन जाते हैं, कभी गोपिकाएं कृष्ण बन जाती हैं। इस सारा जितना भी वो रास मंडल है वह कृष्ण गोपीमय हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम रास रासेश्वर पड़ा। बोले रास रासेश्वर भगवान की। और जब कभी ज़्यादा मिल जाता है ना तो व्यक्ति को अहंकार भी हो जाता है। ये गोपिकाओं को उसी रास मंडल में अहंकार हो गया कि मेरी भक्ति, मेरा प्रेम श्रेष्ठ है, इसलिए तो कन्हैया मेरे साथ है। जितनी गोपी उतने कृष्ण बन गए ना। कभी हजारों कृष्ण एक गोपी, कभी एक कृष्ण हजारों गोपी, कभी हजारों सरोवर एक कृष्ण, कभी हजारों सरोवर हजारों गोपी हजारों कृष्ण। तो आज जब गोपिकाओं के मन में ये लगा कि ये तो मेरे हैं, मेरे साथ हैं, मेरा प्रेम अधिक है, जब मैं होता है, जहाँ आता है अभिमान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। भगवान जब अंतर्धान हो गए ततश्चांतरदधे कृष्ण सा बधूरन्म तप्यतो। गोपिकाएं आकुल व्याकुल होगी। ऐसी स्थिति होगी जैसे किसी पेड़ पर कोई लता चढ़ी हो, बेल चढ़ी हो, पेड़ को काट दीजिए तो लता अपने आप गिर जाती है। और गोपिकाएं आकुल व्याकुल भगवान को ढूंढने लगी। भगवान के जो चरण पग चिन्ह है ना, उस ब्रज की भूमि में, उस रास मंडल में जहाँ जहाँ को गए वहाँ तक जाती। और जब भगवान के चरण पग चिन्ह दिखने अब बंद हो गए तो आकुल व्याकुल हो गई, एक दूसरे से पूछने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे प्राणनाथ, हे गोपीश्वर, हे प्रियतम, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अनेक नामों से पुकारने लगी। तुम कहाँ गए? हम तुम्हारे बिना तो एक क्षण नहीं रह सकती। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं ने वहाँ पर जो है अलग अलग लीलाएं करी जो भगवान ने करी, और लीलाओं को थोड़ा बिगाड़ देती थी ताकि भगवान आके कहें मैंने ऐसे थोड़ी किया। एक गोपी पत्थर को उठाती है, मैं गोवर्धनधारी हूँ। एक पूतना बन गई, कृष्ण बन गई, जो जो लीला भगवान ने की। भगवान फिर भी नहीं आए। अचानक एक तुलसी का पौधा हिला। गोपिकाओं को लगा कि भगवान जो हैं बिना तुलसी के तो भोग भी नहीं लगाते। तो सब गोपिकाएं वहीं गईं और पूछने लगी कि क्या तुलसी तुमने भगवान को देखा? क्योंकि तुम्हारे से तो भगवान का इतना प्रेम है, भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना तो भोग भी नहीं लगाते। फिर एक हवा का झोंका आया, तुलसी के वृक्ष को हिला गया। तो जब उस हवा के झोंके से तुलसी का पौधा हिला तो मानो तुलसी ये कह रही हो, भाई देखो, जैसे आप आकुल व्याकुल हो श्याम सुंदर के लिए ना, वैसे मैं भी आकुल व्याकुल हूँ। जब गोपिकाओं ने देखा कि कन्हैया फिर भी नहीं आए, हताश उदास निराश हो गई, तो सब मिल करके पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिताः। सब मिल करके यमुना तट पर आई, पुलिन पर आई, और आज निर्णय लिया कि भगवान किसी से रीझें या न रीझें, पर भगवान गीत से रीझ जाते हैं। जो उनके प्रेम से गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदो। जहाँ मेरे भक्त मेरे भजन करते, मेरे प्यारे गीत गाते, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ।
और भगवान को जो है गीत बहुत प्रिय है। इसलिए भागवत जी में 10वें स्कंद में गीतों की ही कथा है। भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत और सबसे श्रेष्ठ भागवत का गोपी गीत। गोपिकाओं ने आज संकल्प किया कि भगवान को गीत बहुत प्रिय हैं और गीत गा के वो निश्चित आएंगे, और यदि आज गीत गा के भी नहीं आए तो हम इसी यमुना के जल में समाधि लगा देंगे, अपने प्राण छोड़ देंगे। और तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, गोपिकाओं ने मिल कर के गीत गाया कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों में। इसको कहा जाता है गोपी गीत। और गोपी गीत में कुल जो है 19 श्लोक हैं। 18 जो श्लोक हैं वो कनक मंजरी छंद में। अब इतना समय तो है नहीं, तो 1-2 श्लोक आपको गोपी गीत के सुनाते हैं और फिर जो है आगे को बढ़ते। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रायत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सा सरसिजो दर श्रीमुषा दृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः। ऐसे ही सुंदर जब गीत गाए, ते अधिकम जन्मना ब्रजः जयति, जब से आपने इस ब्रज मंडल में जन्म लिया, अवतार लिया है। ब्रज माने भगवत समीपम, जो स्थान हमें भगवान के नज़दीक ले जावे। भगवान कहीं मिले न मिले, वृंदावन में अवश्य मिलते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं। गोपिकाएं कहते हैं, जब से आप बैकुंठ छोड़ के आए हो ना, अब लोग बैकुंठ जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी परिचारिका बनके, सेविका बनके इंदिरा अत्र शाश्वत, यहाँ जो ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री, बैकुंठ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, चाहे वो राधा के रूप में हैं या तुलसी के रूप में, यहाँ निरंतर विराजमान हैं। अब कौन ब्रज को छोड़ के महाराज बैकुंठ जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि आप नित्य रूप में यहाँ प्राप्त होते हो। आपके जन्म से ही इस वृंदावन की महत्ता को आपने बढ़ा दिया है। आप तो बाबा नंद के बेटा हैं, आप तो हमसे प्रेम करने वाले हैं। आपने हर जगह हमारी रक्षा करी। वृषभासुराया, रिष्ठासुराया, कागासुराया, बकासुराया, घासुराया, काली से, इंद्र की वर्षा से, हर जगह आपने हमारी रक्षा करी, क्योंकि हम आपके प्रेमी हैं। और आज हमें छोड़ करके जो आप जा रहे हो, और आपके वियोग को आपको पता है हम सहन नहीं कर सकती। आपके वियोग में हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, परंतु प्राण भी नहीं निकल सकते, क्योंकि दिक्षुताव का, इन आँखों का संकल्प है, आप सामने रहो तब प्राण निकले। तो इसलिए हम मरने वाली भी नहीं हैं। क्या आपने हर जगह रक्षा करके ये अच्छा किया? और आज ऐसे जो आप नेह किम बदह, क्या ऐसे तड़फा करके विरह की अग्नि में तड़फा के मारना बद नहीं है महाराज? बड़ी दिव्य बात कही। आपकी कथा को सुन के अमृत का पान का अनुभव होता है, अमृत पान का जैसा आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आपकी कथा अमृत के समान है। उनकी आकुलता व्याकुलता को शांत करने वाली और उनके पापों को दूर करने वाली है। पर आपकी कथा को हम क्यों सुने? कथा तो वो सुने जिसने आपको देखा नहीं। भाई जिसने आपको नित्य देखा है,
तो वो आपके वियोग को कैसे सहन कर सकता है। आपको पता है जब आप गोचारण करने प्रातःकाल जाते हो ना, तो आपकी उस रूप माधुरी को हम अपने मन में बसा लेती हैं, और जब तक आप नहीं लौटते तब तक बस उसी रूप माधुरी का भाव मन में रख के काम करती हैं। और जब गोचारण करके आप आ जाते हैं, आपके मुखमंडल में परिश्रम और उसमें ब्रज की जो धूली है वो ऐसे चमकती है जैसे रात्रि में नीले आकाश में छोटे छोटे तारे चमकते हैं। उस गोचारण के पश्चात की जो आपकी दिव्य छवि है, माधुरी है, उसको हम देख करके रात्रि में शांति से शयन कर लेती हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य तो केवल आप ही हैं। आपको पता है यहाँ हम क्यों आई हैं। पतिसुतान्वयो भ्रातृबान्धवान् नति विलंघते अंच्युतागता। किसी ने पति को छोड़ा है, किसी ने भाई को, किसी ने परिवार को, कुछ न कुछ छोड़ के सब आए हैं। इसलिए आए हैं ताकि आप मिलें, और आप हमारा ऐसे त्याग कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं। दुनिया जिसको छोड़े उसको आप शरण देते हैं, और जिसका त्याग आप कर देते हैं फिर उसकी कौन शरण होता है। आपके चरण कमल बहुत जो है कोमल है, हमारे वक्षस्थल बहुत कठोर, और ये ब्रज की भूमि बहुत कठोर है। आइए आप हमारे वक्षस्थलों में अपने इन कोमल चरणों को रखिए और हमारे मन के संताप को दूर करिए। यत्ते सुजात चरणाम्ब रुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमिह कर्कशेषु तेनाटवीमठसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे गोविंद आइए हमारे मन के संताप को दूर करिए। हे प्राणवल्लभ आइए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधारुरुदुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल गोपिकाएं जब रोने लगती हैं, भगवान ने सोचा है तो अपनी न, कोई बात नहीं, थोड़ा अहंकार किया, इनको थोड़ा डांट दूंगा, समझा दूंगा तो ये समझ जाएंगी, हैं तो मुझसे प्रेम करती है ना, अपनी है ना। और उसी समय भगवान रास मंडल में प्रकट हो गए। बोले रास रासेश्वर भगवान की। लीला बहुत दिव्य है, और कथा 5 अध्यायों की मैंने आपको केवल संक्षेप रूप में सुनाया। फिर भगवान ने महारास के द्वारा गोपिकाओं के संकल्प को पूर्ण किया है। और ये जो रास लीला के 5 अध्याय हैं, इसका जो फलश्रुति है कि जो मनोभाव से इस रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं, जो श्लोक हैं गोपी गीत के, उनको वाणी से गायन करते हैं, उनके हृदयादि रोग, विषयादि रोग, उनके इंद्रियादि रोगों का विनाश होता है, और हृदय में भगवान श्री कृष्ण राधा सहित निवास करते हैं।